तो हम धरती के अंतिम दिनों के बारे में, अंतिम दिन और यीशु का आगमन, यीशु का आगमन भी है इसमें, इनके बारे में सीख रहे हैं। और धरती जब से शुरू हुई है, जब से धरती शुरू हुई है तब से लेकर के 5 साम्राज्य पूरी धरती पर आज तक हुए हैं। रात मैंने मोटा मोटा बताया था। पहले साम्राज्य के बारे में पता लग गया आपको? कौन सा साम्राज्य था पहले? है बेबीलोन का साम्राज्य था। अगर नहीं बताया होगा तो बेबीलोन था, ठीक है। अब दूसरा फारस का राज्य है, मादी फारस, मेडोपोर्शिया, ठीक है ना। इसका राजा शय्यस और कुरूश एक ही नाम है। और इसने कहां से लेके कहां तक राज्य करा था? एक वचन पढ़िए, एस्तर 1 अध्याय 1 वचन। सयर्श नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। सयर्श राजा नामक दिनों में ये बातें हुई। यह वही सयर्श है, यह वही शय्यर्श है जो 127 प्रांतों पर, कितने प्रांतों पर? 127 प्रांत हुआ करते थे उस हजारों साल पहले धरती पर। ध्यान से सुनना अच्छे से वचन। 127 प्रांतों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। किससे? हिंदुस्तान, हमारे देश का नाम भी है। हिंदुस्तान से लेकर कूश तक, कूश मतलब जितने भी इस्लामिक स्टेट बने हुए अभी फिलहाल, पूरी धरती पर साम्राज्य करता था। इससे पहले नबूकदनेस्सर करा करता था। पूरी पृथ्वी पर हिंदुस्तान से लेकर कूश तक ये राज्य करता था। 8 अध्याय 9 वचन भी पढ़िए। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा यहाँ, मैं आत्मिक रीति पे जल्दी चलने वाला हूँ, बस थोड़ा सा बताना है, लेकिन अध्यात्म में पहुंचेंगे। उसी समय अर्थात शिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए। और जिस दिन बात की आज्ञा मोर्देके ने उन्हें दी थी, उसी यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है, जो 127 देश थे, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में, और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषाओं में लिखाई गई। जो जिस भाषा का आदमी था, जो भाषा बोला करता था, उसी भाषा में लिख करके बता दी गई, अधिकार दे दिया गया। और भैया हम सम्राट हैं, हम राज्य कर रहे हैं, और सब मान गए। समझ में आ गया? तो अंतिम दिनों में चलते चलते 5 राज्य हुए। दूसरा ये है, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें सीखने की रही नहीं, ठीक है। तीसरा राज्य आता है, तीसरा राज्य आता है पीतल का, पेट और जांघें थी, जो यूनान का साम्राज्य है। अभी वो नहीं बताऊंगा मैं, पीतल और वगैरह, वो रात बता दिया। यूनान, इसमें था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं जिसको, ठीक है। इसने सारी धरती जीती, ये सारी धरती पर राज कर रहा, और समुद्र को देख करके कहता था अगर तू भी कोई देश होता तो मैं तुझे भी जीत लेता। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको कहते हैं। तीसरा साम्राज्य था। चौथा साम्राज्य रोम का साम्राज्य था। रोम का साम्राज्य, ये सिकंदर और रोम कल को या दोपहर में शाम को। रोम, इसमें पिलातुस, हेरोदेस वगैरह में थे। इसमें यीशु मसीह आया था रोम के राज्य में। यीशु मसीह, मात्रा ठीक है क्या? ये ठीक है मात्रा, यही वाली, यही है। इसमें यीशु मसीह आया था, ठीक है। फिर 5वां राज्य है, 5वां राज्य है पैर और उंगलियां, लोहा और मिट्टी, ठीक है। लोहा और मिट्टी, आयरन एंड क्ले, मिट्टी। तो ये राज्य कैसा है? मिला जुला।
प्रजातंत्र, वोट डाल के राजा बनाते हैं, वोट डालकर राजा बनाते हैं। समझ में आ गया? 5वां राज्य अब चल रहा है 2026 में, प्रजातंत्र 5वां राज्य है, जिसमें प्रजातंत्र है, मिला जुला है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि उस समय के लोग मिले जुले तो रहेंगे, लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे। सारे नेता, सारे देश के लोग, मैंने बताया था यूएनओ में बैठते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। उसमें सब बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, भाई प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, भाई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, भाई बीमारी ना आए, महंगाई ना बढ़े, है ना, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, जैसे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, मिले सब बैठते, लेकिन कोई भी एक मन नहीं होता। ठीक है, अब आइए, अभी एक सेकंड, अब मुझे यहां में आपको कहना चाहता हूं, कोई सवाल हो तो पूछ रहे, फिर मेरा टारगेट है तुरंत अब आत्मिकता में अब पहुंचेंगे। ज्ञान बट गया, अब आत्मिकता में। कोई सवाल हो इसमें तो पूछ सकते हैं यहीं कहीं, क्योंकि सवाल का भी मौका मिलना चाहिए। बोलिए भैया, सवाल यहीं कहीं, किसी बहन भाई का किसी भी इन बात में कोई समझ में ना आई हो, सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे भी। रात जो सीखा उसमें कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, बेझिझक, बिना शर्माए। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। 10 दिन पहले बातें दी थी मैंने, मैं बोल भी रहा था, मैंने डायरी में लिख लिया था, यही दिया था प्रॉब्लम। सवाल नहीं है, आगे बढ़े हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। मत्ती 24 3 वचन, तीन वचन पढ़िए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का और दुनिया का अंत का समय क्या होगा। प्रभु से सवाल करा यीशु मसीह से उसके 12 चेलों ने। अब यीशु मसीह जवाब देता है, आगे बढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय का अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब मत्ती 24 उसका 3 से लेके आगे हम पढ़ रहे हैं। अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी बताती है कि भरमाने वाले आएंगे। भरमाने वाले के बारे में आपको पता है, भरमाने वाला आज संसार में अलग अलग जगहें खुली हुई हैं, अलग अलग जगहें खुली हुई है ताकि लोगों को भ्रमित करा जाए, पवित्र परमेश्वर के पास जाने से रोका जाए। हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है ताकि लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ जाने से रोका जाए। इसलिए सत्संग खुल रहा है, मेडिटेशन सेंटर खुल रहा है, और कुछ अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स आ रहे हैं कि भैया यहाँ जाइए और ये करिए और तो धन दौलत मिलेगी, ये करिए तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे काम धंधे सुधर जाएंगे, ये करिए। तो सब शैतान के चाणक्य के अंतिम दिनों में अलग अलग प्रकार के वो हो जाएंगे। एक गुरुजी आया करता था, भाई क्या दिक्कत है जी, परेशानी हो रही है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा। कहने लगे समोसे खाते हो? कहने जी हाँ। कहने समोसे 20 समोसे गरीब लोगों में बांट देना और तुम्हारे तरीके आ जाएगी। मैंने देखी बात बता रहा, ठीक है, ऐसे बोला। इस प्रकार के और लोग जा रहे, बैठ रहे, और धन दौलत आ रही। तो धन दौलत को ही ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है संसार में। यहाँ पे इस संसार के ईश्वर शैतान ने। लोग सोचते हैं धन है तो सब कुछ है, नहीं है भैया। मर गया तो धन लेके जाएगा, बताइए आप। अगर मर गया तो रुपए पैसा लेके जाएगा क्या कोई? मैं मर गया तो मैं लेके जाऊंगा कुछ? जब मैं मरूंगा तो मेरी जेब जूब चेक करेंगे सब, जो मेरे भाई लोग बचे हुए होंगे। भाई जेब जाब देख लो, कोई 500 1000 500 रुपये दोना पड़े हो, कभी भी चल जाए साथ में।
समझ में आ रहा आपके सच्चाई? लेकिन शैतान क्या खोल के दे रखा, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग सेंटर, अलग अलग सत्संग, अलग अलग प्रकार की चीजें, ताकि लोग वहां जाएं और धन प्राप्त करें। कुछ पादरी लोगों ने भी कि धन मिलेगा ऐसी प्रार्थना करो, इस प्रकार की प्रार्थना करो तो धन मिलेगा, इस प्रकार की प्रार्थना करो तो कष्ट हटेगा। ऐसा कहीं बाइबल में उपदेश शिक्षा है ही नहीं, पवित्र शास्त्र वचन में ऐसी कोई शिक्षा है ही नहीं। यीशु के पास एक धनवान है, यीशु ने तो उल्टा सेका, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे चल। सच है? ऐसी शिक्षा कोई है ही नहीं। तो मेरी बहन, मेरे भाई, अंतिम दिनों में भ्रमित करने वाले आएंगे और अंतिम दिनों में लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी। क्या होंगी? लड़ाइयां वाला पढ़ना 6 वचन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम घबरा ना जाना। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को सांत्वना दे रहा है। इसके अर्थ है कि भैया जब छठा राज्य चलेगा, उस छठे राज्य के चलने से पहले या शुरुआत होते ही मैं तुम्हें आके लेके चला जाऊंगा। वो बात भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो लड़ाइयां होंगी। अब आप टेलीविजन में देख लो, पूरे मोबाइल में देख लो, लड़ाई 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 लड़ाई। और किस प्रकार की लड़ाई हो रही? लूका में आइए। लूका कितना था? कितना? 21। लूका 21 अध्याय वचन 20। अब मैं मिटो दो या लूका 21 अध्याय वचन 20 पढ़िए। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। अब यहां कह रहा है जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, यरूशलेम को, इजराइल को, तो समझ लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तो शुरुआत हो चुकी। टीवी आज खोल लो, यही चल रहा। समझ में आ रहा? किसी के समझ में आ रहा? टीवी खोल लो, ये देख लो, अमेरिका, इजराइल और बाकी सब एक तरफ। तुम यरूशलेम को, इजराइल को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो समझ जाना अंतिम समय है। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। ठीक है? बस दूसरा पत्रस 3 अध्याय में आओ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व क्या लिखा? तत्व हिंदी में, ग्रीक, यूनानी में इसको कहते हैं पहले इंग्लिश में एलिमेंट्स। इंग्लिश बाइबल में एलिमेंट्स शब्द का प्रयोग हुआ है। एलिमेंट्स, ठीक है? ये एलिमेंट शब्द आया इसमें से, ग्रीक में से, यूनानी में से। और इसका यूनानी जो शब्द है अस्थोखिया। ठीक है? अस्थोखिया शब्द आया है, इसका यूनानी शब्द है। ये लिखता हूं मैं इसको, अस्थोखिया। इसमें से आया है ये एलिमेंट्स।
समझ गए? क्योंकि पुराना नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये स्टोकिया शब्द से एलिमेंट आया है, एलिमेंट्स आया है हिंदी में तत्व, और इसका मतलब है गरम, और गरम पिघलना, फूटना, और धुआं बनना, और हवा में फैलना, बहुत कुछ ले लो। फिर शुद्धता में जाएंगे बिल्कुल परमाणु बम, परमाणु अणु, सब गूगल पे ऐसा बताता है। परमाणु अणु बम, ये तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे, गर्म होएंगे, पिघल जाएंगे, और आगे धरती के काम, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। धरती और उस पर के काम जल जाएंगे। धरती और उस पर के काम जल जाएंगे, पृथ्वी पर के काम जल जाएंगे। तो अभी एक बम अगर कहीं डाल दिया जाए, इतना है बड़ा वो, मतलब एक डाल दे तो पूरा उत्तर प्रदेश खत्म है, इतने बड़े बड़े हैं, एक से पूरा उत्तर प्रदेश। और वो जब फटेगा, फट के ऊपर तक जाएगा उसका धुआं, और फिर अंधेरा छा जाएगा। ये सब लिखा वचन में कि अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा कैसे होगा? वो ऐसे होगा। अब आप मोटा मोटा देख लो, जब इजराइलियों को परमेश्वर निकाल के लेके आया, तो दिन में थोड़ा सा सूरज के सामने बादल हटा देता था और छाया में लग रहती थी उनको। समझ में आ गई बात? तो ये जब फटता है, अभी भी देखो, जब कल उसमें इसने, ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास पर जब हमला किया, तो इतना तगड़ा धुआं ऊपर को जा रहा था। तो ये धुआं जब इसके सूरज की तरफ तक सामने आ जाएगा, तो वहां से रोशनी नहीं आएगी, फिर अंधेरा ही हो जाएगा उसके नीचे। समझ गए आप? ये भविष्यवाणी 2000 साल पहले पतरस इन चीजों को अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था मामला क्या है। उसने कुछ तत्व, कोई चीज लिख दिया, भाई कोई चीज है, वो गर्म हुई, पिघली और फट गई, और धरती का काम जल गए। तो उन्हें क्या पता था? वे तो जहाज और ड्रोन्स को बिच्छू बता रहे हैं। जहाज और ड्रोन्स को बिच्छू नाम दिया, घोड़ा नाम, और उनकी आवाज जो गड़गड़ 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 करके बहुत तेज जो आवाज निकलती है फाइटर जेट में से, उसे बोला कि उनकी आवाज ऐसा जैसे हजारों घोड़े एक साथ दौड़ रहे हो। तो उसे क्या लिखे होगा वो बताइए आप? पवित्र आत्मा जब लिखवा रहा है, ड्रोन कैसे, क्या उनके पैर ऐसे हैं, उसके पीछे पूंछ है, और पूंछ में से आग निकलती है, तो पीछे से मिसाइल फेंकता है वो। ये सब लिखा है प्रकाशित वाक्य में। समझ गए आप? मेरी बहन, मेरे भाई, यहां कहता है तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे। इसलिए मैंने उधर में ज्यादा तो नहीं जा रहा, बता दिया बस। दूसरा राज्य, आत्मिक बात सीखनी है, आगे बढ़ो इसमें। जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अब ये कहता है पतरस, जब तुम्हें ये समझा दिया, ये बता दिया कि तुम्हें ये सारी चीजें पिघलने वाली हैं, तो पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा बनना चाहिए। वचन सुन सुन करके भी लोगों की बुद्धि नहीं खुलती, शारीरिकता नहीं जाती, अधर्म नहीं छोड़ा जाता, पाप का रास्ता नहीं छोड़ा जाता। उस समय में 2000 साल पहले बोला, जब ये सारी चीजें इस प्रकार से पिघलने वाली हैं, तो अब ये हिसाब किताब कर लो, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य बनना चाहिए। तुम्हारा जीवन तो ठीक है नहीं, तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे जीवन में बुराई है, तुम्हारे जीवन में तुम जानबूझ के पाप को छोड़ना नहीं चाहते, जानबूझ के काम करते हो। सारे मनुष्य हम जो करते हैं ना, हम अपने आप करते हैं, भैया जान लेना। यहां तक प्रभु मुझे ले आया, मुझे ऐसी बुद्धि और दे दिया, ऐसा वरदान दे दिया कि मैं ये इस प्रकार से सिखाऊंगा। बहुत परे, शैतान की कोई गलती नहीं है, मेरी मर्जी से मैं कर रहा, मेरी इच्छा से हो रहा, मेरी मर्जी से करता हूं जो भी करता हूं मैं। तो तुम्हें भक्ति में और पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ, पढ़ो आगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए। परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। उसके जल्दी आने के लिए मेहनत कितनी करनी चाहिए, प्रभु में कितना पढ़ना चाहिए, प्रभु में कितना अच्छी तरीके से चलना चाहिए, जल्दी आने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, रुकावटों को दूर करना चाहिए। जब बता दे सब कुछ खत्म हो जाएगा,
तो जल्दी जल्दी मेहनत करके प्रभु में बढ़े। लेकिन ध्यान दिमाग किधर लगा रहा, आई आफत आ रही, ये परेशानी आ रही, ये दुखड़ा आ रहा, ये दिक्कत आ रही, ये मुसीबत आ रही, ये पहाड़ टूट गया, मेरे ऊपर आफत आ गई, मेरा ये हो गया, इनमें उलझा पड़ा है। मेरी बहन मेरे भाई समझ जाइए बात को, आप समझ जाइए। कुछ भी हो, यीशु कह रहा तुम्हारा सिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है दिक्कत क्यों आ रही? दिक्कत तो तुम्हारे और मेरे विश्वास को परखने के लिए आ रही है। हम तो ठीक ठाक चल रहे, हमारा तो एक्सीडेंट करवा दिया, हम तो कोई गलती नहीं करी, हमने कोई पाप नहीं करा, लेकिन फिर ही में एक्सीडेंट करवा दिया। क्या सिखाना चाह रहा? 10 मिनट पहले मैं क्या कह रहा था? आप सोचते हो कैसे क्या सीखा मैं? 10 मिनट क्या कह रहा? 10 मिनट पहले मैं क्या कह रहा? मैंने वो बात मानी नहीं, इतनी सी बात। और 10 मिनट पहले प्रभु कह रहा कि मोटरसाइकिल दूसरे को दे दो, खुद मत चलाओ। और मैंने बुद्धि चलाई, मैं कहा 1-1.5 किलोमीटर अंदर बाजार के अंदर हम गिर रहे, मैं कहा किताब खरीद ली, बस वहां से फिर आगे भाई साहब ही चलाएंगे। ठीक है, भाई साहब ही चलाएंगे भाई भाई साहब ही चलाएंगे। परमेश्वर ने क्या करा? भाई साहब ही चलाएंगे, मैं मना कर रहा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? आप सीखते नहीं इतनी गहराई से, आप देते हैं अपने ऊपर इतना ध्यान, आप देते हैं बारीकी से अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। और मैं बिल्कुल खुश हूं, तो कोई दुखी दिखाई दे रहा? बिल्कुल खुश, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बहुत बिल्कुल तसल्ली को, बिल्कुल खुश। और इतना कहा प्रभु, हाँ गलती वही हुई। मैंने भाई को मुंह पे बोला, मैं गलती मेरे मन में आ रहा था, मैं ऐसे तुम्हें दे दूं, लेकिन मैं बात नहीं मानी। तो परमेश्वर प्यार करके एकदम तोड़वा दिया। ये क्या है परमेश्वर का प्यार? आप समझते हैं ऐसा भी प्यार हो? ये क्या है परमेश्वर का प्यार? ये स्पेशल लोगों के लिए हो प्यार, और जो रोने रोता रहेगा उनके लिए प्यार नहीं परमेश्वर का। समझ में आ रहा? स्पेशल प्यार स्पेशल लोगों के लिए, जिन्हें पता हाँ ये मेरा बच्चा ठीक ठाक है, तो एक चाटा नहीं मार दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा? और जिसे परमेश्वर देख रहा है इसका चाटा मारेगा तो भाग जाएगा, कभी कुछ नहीं कहने का, परमेश्वर खुला छोड़ देगा, फिर अपनी मनमर्जी करता। फिर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वचन में लिखा जिसे पुत्र बना लेता है, जिससे प्रेम करता है और जिसे पुत्र बना लेता है, दो बात है। जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े लगाता है। मेरे साथ तो ऐसा इलाज करता है प्रभु। शायद पता नहीं समझ रहे होंगे या नहीं, ये आत्मिक गहरी बात, आप आत्मिक गहरी बात। तो हम प्रभु में भी बढ़ते हैं, हम प्रभु में भी रहते हैं। और दूसरी बात और बताऊं इसी में गवाही, उसी समय प्रभु ने मुझे चंगा भी करा। मुझे ऐसा महसूस हो गया था कि मेरी यहाँ की पसली टूट गई, बिल्कुल बहुत भयंकर दर्द, मुझे सांस ही नहीं आ रहा था बहुत देर तक, और प्रभु ने वहीं पे मुझे चंगा भी करा। मुझे ऐसा अनुभव है। तो मेरी बहन मेरे भाई, इस परमेश्वर को हम किस प्रकार से जानते हैं? पतरस कहता जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जीवन किस तरीके से पवित्र होना चाहिए, और उस दिन का इंतजार किस रीति से तुम्हें जो होना चाहिए। 2 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। वे व्यर्थ घमंड की बातें पर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं से अभी निकल ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ लिखा है कि व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भी भटके हुए में से निकल के आ ही रहे हैं, उनको फंसा लेते हैं। और विश्वासी साहब फंस जाते हैं। विश्वासी साहब अपनी इच्छा से फंस जाते हैं। समझ में आ रहा आपको? अगर समझदारी है, परमेश्वर की बुद्धि और आंख खुली हुई है, तो प्रभु का सच्चा व्यक्ति फंसने वाला नहीं है, फंसने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ कहता है उनको फंसा लेते हैं और वे फंस जाते हैं। नकली आदमी फंस जाएगा, सच्चा व्यक्ति फंसेगा भी तो। अगर चलो सच्चा व्यक्ति या फंस भी गया तो निकलेगा, 100% निकलेगा, 100% निकलेगा। गड्ढे में पड़ा, गड्ढे में से ही पुकारेगा। गरजते हुए समुद्र की लहरों में डर लग रहा, वहां से पुकारेगा। समुद्र में डूब गया, वहां से पुकारेगा। पतरस डूब रहा था, प्रभु बचा ले। यीशु रात को पानी पे पैदल चल के आ रहा, पैदल। यीशु मसीह पानी पे पैदल चल के आ रहा। पतरस जोश वाला पादरी है। इस बाइबल में हम जब देखते हैं सबसे नंबर 1 जोश वाला पादरी पतरस साहब है। यहाँ कह रहा प्रभु मैं भी आऊँ, पैदल देख कर भूत है। कह रहा यीशु ने कहा मैं ही हूँ, क्या तो मैं भी आ जाऊँ क्या प्रभु? प्रभु ने कहा तू भी पैदल, तो भी चलने लगा पैदल। थोड़ी देर प्रभु को देखते हुए देखा, अरे मैं तो पानी में चल रहा, एकदम डूब गया।
तो प्रभु से ध्यान हटा के दुनियादारी में लगाया तो एकदम डूब गया। अर्थ ही है इसका। जब तक प्रभु को देख रहा तो चल रहा, और जब देखा भाई मैं भी पानी में चल रहा खत्म, विश्वास सब एकदम डूब गया। प्रभु बचा, तो यहां तक डूब गया। तो जब निकाला, हाथ बढ़ा के प्रभु यीशु ने निकाला। फिर कहता है अगर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास, प्रभु ने कहा जाता तू चल के आजा, और चलाओ। वचन में लिखा 2 कुछ कदम चला पानी के ऊपर। तो जब हम इधर उधर ध्यान लगाते हैं अपनी मर्जी से, पतरस अपनी मर्जी से डुबाया, किसी ने डुबाया? बताओ। चलो अच्छा, बहुत बेहतरीन बात आ गई। पतरस अपनी मर्जी से डुबाया, किसी ने डुबाया? उसे बताओ। शैतान ने डुबाया क्या? किसी दुष्ट आत्मा ने डुबाया क्या? किसी और शक्ति ने डुबाया क्या उसको? उसकी अपनी मर्जी से डुबा। जब देखा आफत आ जाएगी, पानी है तो एकदम, ये मुझे खा जाएगा तो खत्म हुई, ये मुझे निकल जाएगा खत्म, ये मुझे काट देगा वही खत्म, है ना। किसी को कहते प्रार्थना, यहाँ प्रार्थना क्यों करे? प्रार्थना करने में डर गया तो वही सिर पे बैठ जाएगा शैतान पे। प्रार्थना क्यों कर रहा? वहां डर गया तो सिर पे शैतान बैठेगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। खुली प्रार्थना करनी, खुली प्रभु, खुला प्रभु के पीछे चलना है। चाहे कितना कानून बन जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, खुला काटना, अंधकार की शक्तियों को बांधना सीखना चाहिए एक को। यीशु ने कहा आजा, वो चला। और जब इधर उधर देखा तो इधर उधर देख के उन पे ध्यान ही नहीं देना। इधर उधर देखा, यार ये बात होगी वो बात होगी, तो वहीं फंसेगा। देख के इग्नोर करके शांति में चलो, आराम से, टेंशन फ्री प्रभु परमेश्वर में आराम से। दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे या नहीं समझ रहे? कितनी भी आफत आ रही, मौत आ गई, कोई मर रहा, कोई आफत आ गई, कुछ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? ये परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है, ऐसा बनाना चाहता है। 3 अध्याय 16 वचन। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हाँ, अनपढ़ और चंचल लोग परमेश्वर के सभी वचनों को उनका उल्टा अर्थ लगाकर अपने नाश का कारण बनाते हैं। पतरस कह रहा, पौलुस, हमारे भाई पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में लिखा है, ठीक है। याकूब 1 अध्याय 8 वचन भी पढ़िए। एक अध्याय 8 वचन। 1 अध्याय 8 वचन। हाँ। वह व्यक्ति दुचिता है, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, अपनी सारी बातों में चतुर चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। मनुष्य घास के फूल की तरह खत्म है, जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है, सूर्य होता है, कड़ी धूप पड़ती है, और घास को सुखा देती है। घास को सुखा देती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह घास में थोड़ा दम रहा है, और धूप लगते ही ओस हटते ही उस पे से मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। ये होता है कई बार। आगे, और उसका फूल झड़ जाता है, उसका फूल झड़ जाता है, मुरझा जाता है, और उसकी शोभा जाती रहती है। उसकी सारी शोभा, सुंदरता, पवित्रता, आशीष, बरकत सब जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। तो धन कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दिन मरेंगे, परमेश्वर के पास हमें जीवन चाहिए, वहां जाना है। अब आइए वापिस दूसरा पत्र 2 अध्याय 14, फिर 3 अध्याय में आएंगे इसी के। अब मैं फिर समाप्त करूंगा। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। अब कहता है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है,
और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। हाँ, वो वे आंखों से देखे बिना, अर्थ क्या है, उनकी आंखों में वह विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, देखे बिना रुक नहीं सकते, देखना ही देखना है। शुरू से पढ़ो। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। समझ में आ गई बात? आंख में ना भूत, ना दुष्टात्मा, ना शक्ति, ना कोई शैतान की ताकत है, कुछ नहीं। क्या किस चीज का मामला है? आंख। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा पड़ा, उस पे ध्यान नहीं दिया, उसमें से निकलना चाह नहीं रहा, और जब देखता है, देखती है तो तसल्ली प्राप्त करता है। पढ़ो शुरू से फिर। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। हाँ, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। पाप किए बिना रुक नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? देखने के बिना रुक नहीं सकते, देखना है। अपने मन को ये नहीं कहते नहीं शैतान, अपने आप को शैतान कहने में दिक्कत आती है उनको। बचने का तरीका कहता है शैतान नहीं, नहीं शैतान, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे बचा जाता है। अपने आप को ध्यान दे करके नहीं शैतान, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं ऐसा करना। उनकी आंखों में वह विचार बसा पड़ा है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, देखे बिना रुक नहीं सकते, देखना ही देखना है। और उसके फिर आगे और बढ़ जाएगा। और बस इतना ही बताना चाहता हूं मैं, ज्यादा खोलता नहीं, संगति में इतना ही समझो। आप आगे बढ़ो। वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। फिर चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हम चिकनी चुपड़ी बातें भी चलती है। फिर अब तो फोन आ गया, फोन पे होता है, अब फोन पे होता है। 2026 में मैसेज चला जाता है, रात को बात करते हैं लड़कियां, फोन पे बातें होती है, मैसेज चला जाता है, फिर वहां मिलते हैं। उनकी आंखों में वह विचार बसा हुआ है, पाप के बिना रुक नहीं सकते। उनको फैशन के कपड़े चाहिए, कपड़ों का लालच, फैशन, अपने आप को दिखाना, सुंदरता का घमंड, अहंकार। क्या मेरी बहन, मेरे भाई, हम प्रभु में आत्मिकता है में जो बनाया प्रभु ने बनाया, काला गोरा सुंदर वो सब प्रभु ने बनाया। लेकिन वचन क्या बताता है? जो स्त्री सुंदर है और विवेक बुद्धि नाम की चीज उसमें नहीं है, तो नाक में नथ पहने हुए स्वर्ण के समान, ऐसे वचन में लिखा है। स्वर को सोने की नथ पहना दो, वचन में लिखा, नीति वचन में। बुद्धि नहीं है, ईश्वर को नहीं जानती, परमेश्वर को नहीं पहचानती, जानती परमेश्वर को जानिए। आप समझे मैं क्या हूं, मैं, मुझे प्रभु ने अपना बेटा और बेटी बनाया है, इतना बड़ा प्रभु ने पद मुझे दिया है, मेरा जीवन में काम किया है, मुझे कहां से निकाला है, मुझ पर दया करी, मैं मर रहा था, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था, मुझे प्रभु ने बचा लिया। दाऊद की तरह नम्रता दीनता से धन दौलत, दाऊद जब राजा बनता है, उस विषय में भी अभी वो प्रभु की मर्जी होगी तो सीख लेंगे आगे, मेरे दाऊद के आगे का। जब राजा बनता है, राजा बनने के बाद जब मंदिर बनाता है तो प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं क्या हूं और मेरी प्रजा भी क्या है। ऐसे परमेश्वर को जानने वालों के शब्द होते हैं, घमंड नहीं। आज घमंड दिखाते हैं, 2-4 वचन आ गया, 2-4 गीत आ गए तो घमंड। और ऐसे लोगों को कुछ पता नहीं लगता। फिर 2-4 गीत, 2-4 वचन, 2-4 भजन, थोड़ी सी बुद्धि क्या मिल गई प्रभु में तो घमंड। दाऊद इतना बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति, जब वीणा बजाता था और भजन गाता था तो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी शाऊल की। लेकिन जब राजा बनता है, नम्रता दीनता में आके प्रार्थना करता है और ये कहता है अपने बारे में, हे प्रभु मैं क्या हूं और मेरी प्रजा भी क्या है तेरे सामने। हम तेरे द्वारा बचे हुए हैं और तुझी से सब कुछ मिलता है और तेरे हाथ से पाके हम तुझे देते हैं। कोई घमंड नहीं, नम्रता दीनता, इसलिए परमेश्वर उसे पसंद करता है मेरी बहन, उस दाऊद को। जब 1000 वर्ष का राज्य चलेगा ना, यहूदा के गोत्र में आकर के दाऊद के सिंहासन पे बैठ के यीशु मसीह राज्य करेगा। देखो वो है दाऊद की क्वालिटी। मुझे दाऊद बहुत अच्छा लगता है, पुराना नियम में बेचारा। इसमें एक ऐसी खूबी, ऐसे कुछ भी कह दो, कोई इसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, इसे कुछ भी कह दो। ये ऐसी योजना बना के फिर एक दिन बनाएंगे मीटिंग, चलेंगे, वो आगे का विषय, सीखेंगे आगे क्या हुआ था। इसे कुछ भी कह दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलिया ने कहा जब तक मैं नहीं कहने का बारिश नहीं पड़ने की, और चला गया। राजा ने कहा ढूंढो एलिया को, काट राज को मारना। ऐसा भी राजा है।
परमेश्वर ने बोला भाग जाओ, वहां जाके छिप जाओ। परमेश्वर ने एलिया को बोला, पेड़ के नीचे बोला प्रभु मुझे मार ही दे, क्यों मुझे मार रहा, क्यों को आ जा वहां। समझ रहे? परमेश्वर ऐसे करवाता है काम अपने लोगों से, अपने दासों से, अपने दास दासियों से। एक राजा है, प्रभु के दास को कह रहा मार दो, लेकिन एक दाऊद है, राजा है, और नातान प्रभु का दास उसके पास आता है, तू है वो आदमी जिसने काम करा, उसके पति को मरवाया, उसके साथ उसकी औरत के साथ उन्हें गंदा काम करा, तू है वो आदमी, तू है वो। ऐसे बोला। दाऊद सुनते ही, हाँ मैंने गलती करी है। यह है दाऊद की क्वालिटी। दाऊद सुनते, हाँ मेरी गलती, मैंने पाप किया है। यह है दाऊद की क्वालिटी। इसलिए इसके बारे में पहले कहा था, परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो उसके मन के अनुसार है। यह है दाऊद की गलती। गलती हुई, सजा भी भुगती उसने बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन कभी परमेश्वर पे सवाल नहीं उठाया, कभी परमेश्वर में अविश्वासी नहीं हुआ। सजाएं ली अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और खूब दुख उठाया, और गाता था, लिखता था, रोता था, प्रार्थना करता था दाऊद। मेरे भाई बहन, आज हम कैसे विश्वासी, आज हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है प्रभु में। हम कहीं भी जाके किसी के भी साथ हो लेते हैं, हम कहीं भी जाके किसी के भी साथ दगाबाजी करते हैं, हम कई बार दोगला जीवन जीते हैं, किसी के सामने तो पवित्र जीवन, और अविश्वासियों के सामने उसके साथ उस टाइप का जीवन, ये दोगले टाइप का जीवन जीते हैं। नकली है, बच जाओ, प्रभु के हाथ से बच जाओ। उनकी आंखों में वही विचार बसा हुआ है, पाप के बिना वे रुक नहीं सकते। आगे, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास, प्रैक्टिस हो गया है। अभ्यास अब नहीं बच सकता, अभ्यास हो गया पूरा। किसी चीज का अभ्यास करके पक जाता है ना पूरा पक्का, तो अभ्यास हो गया। अपने आप अभ्यास करा उसने, अपनी मर्जी से करा उसने, अपनी मर्जी से देखता है, देखती है। लोभ करने का अभ्यास हो गया है, और पाप करे बिना रुक नहीं सकते। चोर की तरह जीवन जिएगा, चोर की तरह जीवन जिएगा, आजादी के साथ नहीं जी सकता, क्योंकि पाप है जीवन में, दिमाग में पाप बैठा है। भजन संहिता 56 का 5 पढ़िए। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। एक और बार पढ़िए। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर उनका उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं वचनों को। उनकी सारी कल्पनाएं, सारा दिमाग मेरी ही बुराई करने की होती है। परमेश्वर कहता है मेरी ही बुराई करने की होती है। क्या कर लेगा कोई परमेश्वर का? क्या कर लेगा कोई परमेश्वर का? उनके जो दिमाग में कूड़ा आता है, गंद आता है, मेरी ही बुराई करने का आता है। परमेश्वर साहब कह रहा, कह रहे सांप ने फल खिलवा दिया था, आदम कह रहा इस औरत ने फल खिलवा दिया था, उसने करवा दिया था जी। इसलिए सारी कल्पना मेरी खिलाफ ही है, इनके दिमाग की, इनकी बुद्धि। ये कुछ पहचानना जानना चाहते ही नहीं है, जानबूझ के गड्ढे में गिरता है। इसलिए मैंने पिछली संगति में आपको बताया, उधर ही उड़ता है जहां जाल लगाया है, उधर ही उड़ता है, उधर ही जाता है जहां जाल लगाया, उधर ही जाता है। रात बताया मैंने, गधी पे बैठ के जा रहा, और गधी को स्वर्गदूत दिख गया, और उतर के गधी पे लठ बजाया उसने। गधी कह रही क्यों मार रहा मुझे? तो बाबूजी कह रहे जब उधर को जा नहीं रही। फिर बैठ गया उसके ऊपर, फिर जा नहीं रही, फिर उधर का फिर मारा गधी को, फिर गधी कह रही क्यों मार रहा मुझे? उधर क्यों जा रही? समझ रहे कितनी बड़ी घटना है? आपके सामने कोई जानवर मनुष्य की भाषा में बात करे तो क्या होगा? सरप्राइज है ना? है नहीं बड़ी बात? बड़ी बात है या नहीं है? गधी का मुंह खोल दिया प्रभु ने, और गधी को दिख रहा था स्वर्गदूत, और उसे नहीं दिख रहा था। वो प्रभु का दास था, लेकिन उल्टे रास्ते पे जा रहा था, परमेश्वर रोकना चाह रहा था। तो कुछ लोग ऐसे हैं, डंगर के साथ डंगर, ये अर्थ है, डंगर के साथ डंगर। अंधापन, ये नहीं दिख रहा भाई, ये गधी है, मेरे से मेरी भाषा में बात कर रही,
इसे तो कुछ आता ही नहीं, इसे तो कुछ पता ही नहीं, तो जानवर है, मेरे से बात कर रही, घुटने नहीं टेक रहा, डर नहीं रहा, परमेश्वर है यही कहीं परमेश्वर है, घुटने टेक के प्रार्थना कर लो, हे प्रभु क्षमा कर दो, नहीं कुछ नहीं दिख रहा, बात कर रहा उल्टा, और 3 बार मारा वचन में लिख रहा। ऐसे अंधे लोग ऐसे प्रभु में हैं लेकिन अंधे, प्रभु में है अंधे, प्रभु में है अंधे, कुछ नहीं मालूम, दिखता ही नहीं है। इसलिए वहां लिखा उन्हें, वे पढ़ो देखो मेरे वचनों को शुरू से, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं, उल्टा अर्थ लगाते हैं और अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, अपनी कल्पना और अपनी मनमर्जी करते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की ही होती है, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है रहती है। यिर्मयाह 23 अध्याय 36 वचन पढ़िए, यिर्मयाह 23 अध्याय 36 वचन। 23:36 अध्याय 36। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, इस प्रकार तुम भविष्य में ना कहना, इस प्रकार तुम भविष्य में ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, उसके वचनों को तुमने बिगाड़ दिया है, उसके वचनों को आड़ बना के अपने पाप करते हैं, हमारा परमेश्वर की तुमने बेइज्जती कर दी है। एक और बार पढ़ो शुरू से। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, इस प्रकार तुम भविष्य में ना कहना, नहीं। ये कहता है इस प्रकार आगे को जीवन जीना, सोच समझ के चलना, अच्छी तरीके से चलना। आशीष देना चाहता है लेकिन बंदा लेना नहीं चाहता, पूरी आशीष बरकत देना चाहता है प्रभु लेकिन लेना नहीं चाहता। आगे, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही, ऐसा मुंह से कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, दंड का कारण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा सृष्टि करता है, जो जीवित परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है। तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं, लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं, उल जलूल उल्टे सीधे वचन कर दिए। इन अंतिम दिनों में ये हो रहा या नहीं हो रहा बताइए? तुम लोगों ने उसके वचनों को बिगाड़ दिए हैं, कुछ और ही तरीके से ले लेंगे। इसलिए वचन सीखना, सही संगति करना बहुत जरूरी है, सही वचन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, सही रास्ते पर मार्ग में चलना बहुत जरूरी है प्रभु के पीछे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पढ़िए। इसलिए स्मरण कर, याद कर तू कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है। अब देखो फिर भी प्रभु प्रेम करके बुला रहा है, तू याद कर, अपने जीवन पे ध्यान दे कि तू कहां से गिरा है। आंख खराब है, जीभ खराब है, चाल चलन खराब है, दिमाग खराब है, बुद्धि खराब है, क्या है सब प्रभु को बता दे, 2 मिनट में ठीक कर देगा। इसलिए तू याद कर, स्मरण करके तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और अपने मन को उस बात से हटा, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, माफी मांग, तो एकदम ठीक करेगा। आगे, और पहले के समान काम कर, पहले के समान चल जैसे पहले चला करता था। यहां प्रभु यीशु मौका देता है, पहले के समान काम कर, पहले के समान जीवन जी, पहले के समान जी, पहले के समान चल। दिक्कत परेशानी मुसीबतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, उन पर ध्यान ना दे, लेकिन तू चल तो सही, फिर बताता हूं मैं क्या करता हूं तेरे जीवन में। क्या कहता, पहले के समान काम कर, अपना मन फिरा। मेरे भाई बहनों, ज्ञान व्यान की बात नहीं बांट रहा मैं, यूनानी में ये है वो है, मुझे इतना कोई खास शौक नहीं इन बातों का, सच बता रहा हूं मैं। ये है वह लोग, बहुत लोग इन पे इन्हीं का घमंड है लोगों को, मैं बहुत साल से देखता आ रहा हूं। हम आत्मिक और पवित्र कैसे बने? क्या हमारा झूठ छूट गया? यूनानी इब्रानी सीख रही, इब्रानी यूनानी ये है, लेकिन झूठ छूट गया, पैसे का लालच छूट गया, जलन निकल गई, गुस्सा निकल गया, ये है चीज यूनानी इब्रानी नहीं। समझ में आ गया?
ये है ज्ञान यूनानी में, ये है। तो बहुत लोग सोचते अरे बड़ा ज्ञानी पास्टर है भाई, बहुत यूनानी पुरानी बता रहा। यहाँ भ्रमित हो जाते हैं बेचारे नए नए जो विश्वास में आ रहे। ऐसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक बातों पे ध्यान देना है। झूठ, जलन, गुस्सा, आंख पवित्र कैसे होंगे, ये इसमें 11 में सीखना। कौन बताएगा यूनानी इब्रानी वगैरह? एक बार और पढ़िए, फिर प्रार्थना करेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, अब तू याद कर तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, अगर तू मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, तेरी दीवट को, तेरे जीवन को, जो घर तेरा है, जो स्थान तेरा है, उसमें से हटा दूंगा। बहुत गंभीर मामला है मेरी बहन मेरे भाई। तेरी एक दीवट है, तेरा एक स्थान, एक घर है ऊपर, तो वहां से मैं तुझे हटा दूंगा। समझ में आया नहीं आया ये बात? समझ में आई नहीं आई बात? मैं तुझे उधर से हटा दूंगा, निकाल दूंगा मैं तुझे। तेरी एक दीवट, तेरा एक स्थान पक्का है स्वर्ग में, मैं वहां से तुझे हटा दूंगा। अगर तू मन नहीं फिराएगा, सुधरेगा नहीं, जीवन नहीं बदलेगा, मृत्यु आते ही पता लग जाएगा क्या हो जाएगा। ये मैं तेरी दीवट को उस स्थान में से हटा दूंगा। तो बहन परमेश्वर को जानिए, पहचानिए, बुद्धि खोलिए, आंख खोलिए। वचन में क्या था? तेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमान हो। अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। इसलिए कहता है तू अब ध्यान दे अपने जीवन पे, कहां से गिरा है, मन फिरा के वापिस आओ, पहले के समान काम कर। पहले के समान। ये किसी से डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। जो 5 राज्य जो दानियल हमने 2 अध्याय में देखे हैं, जो 5वां राज्य चल रहा है, उस 5वां राज्य 2025, 26, 2090 से सन बहुत 47 से जब से वोटिंग सिस्टम हुआ है तब से राज्य शुरू हुआ। अभी लगा लो बस। अब मुझे नहीं मालूम, इतना ज्ञानवान नहीं हूं मैं कि वोटिंग सिस्टम ये कब से शुरू हुआ था। कहीं लोहे का राज्य, कहीं मिट्टी का राज्य। मिट्टी का राज्य कैसे कहता है? 2-4 पैसे दो, अपना काम करवा लो। कोई काम अगर करवाना तो 2-4 पैसे दो, अपना काम करवा लो। और लोहे का राज्य कैसा है? अगर चोरी करी हाथ काट दो। लोहे का राज्य वैसे चल रहा मुस्लिम कंट्री में। कैड़े कैड़े राज्य, और कहीं कहीं मिट्टी के राज्य। कोई बात नहीं, सब हो जाता है सेटलमेंट। तो वे सब लोग मिले जुले तो रहेंगे, लेकिन एक मन नहीं होंगे। तो हमें वचन ये बताता है कि तू अपने आप पे ध्यान दे कि कहां से गिरा है और मन फिरा। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे।